गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेड। हम ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे आज, व्यापार के बारे में कि किस तरह से व्यापार किया जाता था, क्या क्या चीज़ का व्यापार होता था उस समय पर हम देखेंगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड ए फ्लरिशिंग ओवरसीज ट्रेड टुक प्लेस बिटवीन साउथ ईस्ट एशिया, चाइना एंड साउथ इंडिया। व्यापार इस के बारे में हम देखते हैं। इस अवधि के दौरान एक समृद्ध विदेशी व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया, चीन और दक्षिण भारत के बीच हुआ। यानी कि उस समय के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया और चीन तथा दक्षिण भारत के बीच में एक समृद्ध व्यापार हुआ था। उसके बाद देखते हैं आगे। ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट एशिया गेन्ड मोमेंटम फ्रॉम 10th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। भारत और पश्चिम एशिया के बीच व्यापार ने 10वीं शताब्दी के बाद से गति प्राप्त की। यानी कि 10वीं शताब्दी के बाद से क्या हुआ, भारत और पश्चिम एशिया जो था उसके बीच जो व्यापार होता था उसमें गति आ गई, उसके बीच में जो व्यापार में तेज़ी आ गई और ज़ोरों शोरों से व्यापार होने लगा। आगे देखते हैं। ट्रेड टुक प्लेस within the kingdom as well as between north and south इंडिया। व्यापार राज्य के भीतर और साथ ही उत्तर और दक्षिण भारत के बीच हुआ है। अब व्यापार कहाँ, राज्यों के बीच में भी हुआ है और उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में भी हुआ है। नाउ द मॉनसून विंड्स had been started to be used for sailing and a number of trade going of this journey got married and settled in these countries। अब मानसूनी हवाओं का उपयोग नौकायन के लिए किया जाना शुरू हो गया था और इन यात्राओं पर जाने वाले कई व्यापारियों ने इन देशों में शादी की और बस गए। अब क्या होता है कि जैसे ही मानसूनी जो हवा चलती है उससे नौकायन की शुरुआत हो जाती है, यानी कि नाव वगैरह और ऐसी चीज़ों को बढ़ावा मिलता है। इससे क्या होता है, कई जो विदेशी होते हैं उन्होंने यात्राओं की और यात्राओं पर जाने लगे और व्यापार करने लगे, यानी कि एक देश से दूसरे देश में भी व्यापार होने लगा। इन देशों ने व्यापारियों ने इन देशों में जाकर, यानी कि वो दूसरे देश में जहाँ गए थे वहाँ जाकर शादी की और वहीं बस गए। आगे देखते हैं हम। देयर वर बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड हिंदू प्रीस्ट्स आल्सो अमोंग द ट्रेवलर्स। यात्रियों में बौद्ध भिक्षु और हिंदू पुजारी भी थे। आगे देखते हैं हम। टेक्सटाइल्स, ज्वेल्स, ivory, drugs, spices were exported and horses as well as soon other items were imported। अब क्या होता था, कपड़े हुए, गहने हुए, हाथी के जो दांत होते हैं वो हुए, ड्रग्स ये एक नशीला पदार्थ होता है वो हुआ, और मसाले हुए, इनका निर्यात किए जाने लगा और घोड़ों के साथ साथ कुछ अन्य वस्तुओं का आयात किया जाने लगा। यानी कि ये जो अभी हमने देखी कपड़े वगैरह, गहने, ये चीज़ों को तो दूसरे देशों में निर्यात किया जाता था और घोड़े तथा दूसरी चीज़ों का भारत में आयात किया जाने लगा। आगे देखते हैं हम। ए नंबर ऑफ शिपयार्ड्स वर देयर इन साउथ इंडिया, उड़ीसा एंड बंगाल। यानी कि दक्षिण भारत, उड़ीसा और बंगाल में कई शिपयार्ड थे। शिपयार्ड वो जगह होती है जहाँ पर जहाज़ वगैरह रुकते हैं या जहाज़ वगैरह को वहाँ पर सुधारा जाता है। जहाज़ उस टाइम पे नौकायन, नाव वगैरह जो भी चलती थी वो। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक हमारे शेरिन्स गिल्ड्स। यानी कि हम इसमें देखेंगे कि शेरिन्स या गिल्ड्स वो चीज़ होती है कि एक अलग व्यापारी संघ जो होता है वो अपनी अलग अलग समितियाँ बना लेता है। अलग अलग जो लोग होते हैं, जो कारीगर होते हैं, व्यापारी होते हैं, वो अलग अलग अपनी जो काम करने वाले थे उनकी समितियाँ बना लेते हैं। उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। एज वी ऑल नाउ ट्रेडर्स एंड क्राफ्टमैन ऑफ ए पर्टिकुलर क्राफ्ट फॉर्म देयर शेरिन्स और गिल्ड्स।
यानी कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक विशिष्ट व्यापारी और जो कारीगर होते हैं उन्होंने अपनी श्रेणी या समितियां इनका गठन किया था। दिस प्रैक्टिस कंटिन्यूड इवन नाउ द मेंबर ऑफ द श्रेणी यानी कि आगे क्या होता है, ये प्रथा अब भी जारी है। द मेंबर ऑफ द श्रेणी हैड टू ओबे ऑल द रूलर्स एंड रेगुलेशन लेड डाउन बाय इट, यानी कि श्रेणी के सदस्यों को इसके द्वारा निर्धारित सभी नियमों और विनियमों का पालन करना था। क्या होता था कि एक कोई सा भी व्यापारी संघ हुआ या एक कारीगर जो समूह हुआ, वो अपने अपने जो वो लोग जो कार्य करते थे उनसे मिलकर एक समितियाँ बना लिया करते थे, और जो समिति के जो सदस्य होते थे वो जो रूल बनाते थे, जो नियम बनाते थे, उन्हें उनकी पालना करनी पड़ती थी फिर उन सब लोगों को। आगे देखते हैं हम। विथ पैसेज ऑफ टाइम दिस सेवरल श्रेणीज emerged as जातीज और सब कास्टेज such as caste of weavers, potters, artisans, gardeners etc. अब क्या होता है, समय बीतने के साथ साथ ये कई श्रेणी जातियों में और उपजातियों के रूप में उभरी, यानी कि इनका कई विभाजन हो गया, ये जाति और उपजातियों में बढ़ गए, जैसे बुनकरों, कुम्हारों, कारीगरों, बागवानों की जाति, इस तरह से। इंडिकेट बाय द इंस्क्रिप्शन विच कंटेंट रिकॉर्ड्स रिगार्डिंग दिस, जिसके प्रूफ हमें शिलालेखों से संकेत मिलता है जहाँ पर इनका रिकॉर्ड लिखा गया है, इनके संबंध में शिलालेखों पर लिखा गया है, उनसे हमें इनके बारे में पता चलता है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।